को जब प्रलय काल होने वाला होता है ना, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, तो छोटे-छोटे बच्चे उसी काल में जो होते हैं और पावरफुल होते हैं, अगले जन्म में उसने ज्ञान लिया होता है। तो जैसे कई बार ब्रह्मज्ञानी आत्मा भी छोटे बच्चे के रूप में होती है, तो ऐसे बच्चों को एहसास होता है कि ये सारा अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय होने वाला है। तो ये ब्रह्मज्ञानी बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे के रूप में ब्रह्मज्ञानी आत्माएँ होती हैं, तो उसको पूरा एहसास हो जाता है, तो बचपन से ही वो अलर्ट हो जाते हैं और छोटी-सी उम्र में ही वो फिर घर-बार संसार छोड़ के सन्यासी बन के जंगल में चले जाते हैं, बहुत छोटी-सी उम्र में और सारी ज्ञान की बचपन से ही ज्ञान की उसके अंदर इमर्ज कर जाता है, उसके अंदर विकार नहीं होता। ब्रह्मज्ञानियों के अंदर रीबर्थ होता है, वो अपनी स्वेच्छा से बच्चे ऐसे जन्मते हैं। ब्रह्मज्ञानी रीबर्थ करते हैं, बच्चे बनते हैं छोटे। उसके अंदर ज्ञान ही इमर्ज हो जाता है, उसका मन पवित्र होता है, मन, बुद्धि, संस्कार पवित्र होता है, तो सारा ज्ञान इमर्ज हो जाना आता है। तो कई बार बच्चे ऐसे बच्चे बचपन से ही थोड़ा-थोड़ा ज्ञान समझने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी आत्मा बचपन से ही ज्ञानी हो जाती है, ज्ञान इमर्ज हो जाता है उसके मन के अंदर। इसलिए कारण शरीर में सब ज्ञान ही ज्ञान रिकॉर्ड होता है ब्रह्मज्ञानियों के अंदर तो। क्योंकि ज्ञान ही रिकॉर्ड होने से वो जब कारण शरीर ही छोटे बच्चों का कारण शरीर ही इमर्ज होता रहता है और कारण शरीर में जो सब रिकॉर्ड बातें हैं वो इमर्ज होते रहती हैं। तो कारण शरीर में जो ज्ञान रिकॉर्ड होता है वो छोटे बच्चों को इमर्ज हो जाता है और मन, बुद्धि, संस्कार में पवित्रता होने के कारण ऐसे बच्चे ज्ञान की छोटी सी उम्र से ज्ञान देते हैं और ज्ञान इमर्ज हो जाता है तो छोटी सी उम्र से वो संन्यास लेकर भाग जाते हैं जंगलों में।